Very good morning, friends. I think problem number 17 was your homework. Yes. Any queries in problem number 17? What is freehold premises? Freehold premises अपना डिस्कशन हुआ था लीजहोल्ड प्रीमाइसेस के साथ ही. फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस में मतलब अपना जो ओनरशिप है इस प्रीमाइसेस का ये अपने नाम पर ही है, मतलब हमारा ओनरशिप है. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इस पे लीज वगैरह कुछ नहीं है, मतलब 25 ईयर्स के लिए या 30 ईयर्स के लिए ऐसा एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं है. हम ही ओनर है, दैट्स इट. हाँ, फॉर हाउ मेनी ईयर्स सर? वैसा कुछ नहीं है, हम ही ओनर है. जब तक हम ये सेल नहीं करते प्रीमाइस तब तक हम ही ओनर है. ओके, दैट इज फ्री होल्ड प्रीमाइसेस. मतलब किसी और का प्रीमाइसेस हम लीज पे नहीं ले रहे हैं. 25 ईयर्स जैसे 30 ईयर्स हम लीज पे लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लीज होल्ड प्रीमाइसेस. वैसा कुछ लीज वगैरह नहीं है, दैट इज फ्री होल्ड प्रीमाइसेस. अपना ही है. ओके, यस. इंश्योरेंस वी विल कवर. इंश्योरेंस एक बच्चा पूछ रहा है, ये हम कवर कर लेंगे. यस समर्थ, दिस इज एसेट. हाँ, उनको प्रीमाइसेस मतलब क्या बोलना होता है. हम प्रीमाइसेस मतलब क्या सोचते हैं, जो बिल्डिंग के सामने वगैरह आपकी अगर बिल्डिंग है, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है, उसके सामने अगर कुछ जगह आपने छोड़ी है गार्डन के लिए वगैरह, आप उसे प्रीमाइस बोलते हो. करेक्ट है. बट हियर दे इंक्लूड सब कुछ, मतलब सब कुछ इंक्लूड करते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में. आपकी बिल्डिंग, आपका जो साइड में प्रीमाइसेस है वो सब. ओके, दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी, योर प्रॉपर्टी. एसेट ही है वो. दिस इज योर एसेट. नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? आज हम सब सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं इस क्वेश्चन पे. सो जिन्होंने भी होमवर्क किया, हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीटेड द होमवर्क? वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, अदर्स? कुछ बच्चे हाफ वगैरह बोल रहे हैं, कुछ बच्चे कंप्लीटेड बोल रहे हैं. ओके, तरुण, बट यू हैव टू ट्राई. हाफ जिन्होंने भी किया है, हाफ नहीं समझ रहा है, तो क्या नहीं समझ रहा है मुझे पूछना है. हाँ, इसीलिए मैं अभी रुका हूँ. दिस विल बी आवर पैटर्न. अगर आपको होमवर्क का पैटर्न समझ रहा है, जब भी मैं होमवर्क दूंगा, जो भी आपको नहीं आता है वह स्पेसिफिकली आपको पूछना होगा. ओके, किसे पूछोगे? मुझे पूछना है. उतना ही डिस्कशन होगा. जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा है, सर इंश्योरेंस बता दो, मैं इंश्योरेंस ही बताऊंगा. और मुझे लगा कि इंश्योरेंस बहुत इजी है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अगर पहले ही बहुत बार कवर हुआ है. बट हियर ब्रैकेट में 9 मंथ्स दिया है, तो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस भी कुछ बच्चों के लिए न्यू आइटम था, इसलिए मैंने कवर किया है. अब फर्नीचर सबको आना ही चाहिए. फर्नीचर एसेट है, तो आना ही चाहिए वो. जैसे बैड डेट्स, ये भी आना चाहिए. हाँ, ये रेशियो के दो इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं रहते. हाँ, ये दिस इज नॉट अ एडजस्टमेंट एज सच. ओके, एडजस्टमेंट नहीं है वो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने दिया है. तो आपके लिए एडजस्टमेंट 5 ही है. चलो क्विकली हम एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं, बाद में इंश्योरेंस वगैरह भी देखें. क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट सेट एंड बैलेंस शीट.
एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी है एंड कमीशन है। यस नेत्रा, वी विल सी, डू नॉट वरी। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस सैलरी पेएबल। ओके, हाँ ये करंट ईयर की सैलरी है, इसलिए पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में ऐड होगा और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। एंड कमीशन के केस में भी सेम, आउटस्टैंडिंग कमीशन मींस कमीशन पेएबल है, ये तो कमीशन करंट ईयर का खर्चा है अभी, ये करंट ईयर का एक्सपेंस है, मतलब ऐड होगा करंट ईयर के पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कमीशन पेएबल या आउटस्टैंडिंग कमीशन। ओके, नेक्स्ट डेप्रिशिएट फर्नीचर। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आपको लेना है, आपका फेवरेट आइटम है, हर बार आता है क्लोजिंग स्टॉक डेप्रिसिएशन। तो आपको कैसा होना चाहिए, अगर आप सपोज नींद में से उठ रहे हो, नींद से सुबह 6 बजे उठ रहे हो या रात को 3 बजे भी उठ रहे हो, तो अगर आपको कोई पूछ रहा है डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, तब भी आपको आना चाहिए ये। ओके, डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। तो एसेट से मतलब फर्नीचर से आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन 10%। आई होप आप कैलकुलेट कर पाते हो। एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी ऑन पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। देन प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स। ओके, न्यू बैड डेट्स उन्होंने दिए हैं, न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट में बैड डेट्स जो है वो न्यू बैड डेट्स होते हैं। ओके, बैड डेट्स का प्रेजेंटेशन होप आपको पता है। एबीसीडी में कहाँ आया ये बताओ मुझे, न्यू बैड डेट्स। हाँ ऐड करते हो पता है मुझे, बट एबीसीडी में कहाँ आता है? यस, टू ओल्ड बैड डेट के नीचे जो टू न्यू बैड डेट्स है वहां बी में आएगा। यस, वेरी गुड। टू गुड्स, सॉरी, देन गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओहो हो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कहाँ जाएगा ये पहले? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में कितना जाएगा? 5,000। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा 5,000 बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बिकॉज अगर गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं ना, इतना याद रखो कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाना है। ओके, एंड देन इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2,000 ओनली। इंश्योरेंस कंपनी कितना देने वाली है? 2,000। तो ये क्लेम रिसीवेबल है। हाँ, उन्होंने एडमिट किया, मतलब दिया नहीं है अभी तक, देंगे ना वो। तो इंश्योरेंस क्लेम बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा एज ए रिसीवेबल। समझ रहा है क्या? ये एडजस्टमेंट सर आप रिपीट क्यों करते हो सर आप? लास्ट प्रॉब्लम में भी ये था, अब ये प्रॉब्लम में भी है, ये रिपीट क्यों करते हो? बिकॉज प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों। ओके, इस बैलेंस शीट एसेट साइड में एज इंश्योरेंस क्लेम ऐसे ही लिखना है आपको। इंश्योरेंस क्लेम मतलब फुल फॉर्म लिखना है 2,000। सर फिर बाकी 3,000 क्या है? लॉस है, वो जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, लॉस टू लॉस बाय फायर 3,000। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आपको लॉजिकली समझ रहा है या लर्न कर रहे हो आप? कैन यू प्लीज टेल मी, आपको ये लॉजिकली समझ रहा है या? इंश्योरेंस क्लेम एसेट कैसे है? इंश्योरेंस क्लेम इज एसेट बिकॉज दिस इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपका शॉप है, हाँ शॉप में, हाँ आग लगनी नहीं चाहिए, बट गलती से कोई मिस्टेक होके या शॉर्ट सर्किट से वगैरह आग लगती है, आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी देती है पैसे आपको, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपका क्लेम होगा। बट दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर, प्रोसीजर होता है, उनका प्रोसीजर होता है। यस, उसमें 1 और 2 मंथ्स निकल जाते हैं प्रोसीजर में, तो तब तक वो अमाउंट जो है वो रिसीवेबल है ना, दिस 2,000 इज रिसीवेबल। ओके, हाँ जब पैसे मिलेंगे तो कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बट नाउ इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2,000। ओके, उन्होंने एडमिट किया है, उन्होंने बोला है कि हम देंगे पैसे, तो दिस इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। और रिसीवेबल कहाँ लेते हो आप? रिसीवेबल जो है आना जो बाकी है वो हम लेते हैं एसेट साइड में। यस गौतमी, इज देयर एनी क्वेरी? अपर्णा, हैव यू अंडरस्टूड? यस, ओके ग्रेट। हाँ बाद में तो रेशियो दिया है, इसमें कुछ नहीं है। और एक बच्चा पूछ रहा था सर कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड एक बार बता दो।
कैरेज इनवर्ड आप क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लेते हो, कैरेज आउटवर्ड आप P&L में लेते हो। ऐसा क्यों करते हो सर आप? कैसा है बच्चों, आपको अगर मीनिंग समझा ना तो सब कुछ समझ जाएगा। रेशो का क्या प्रॉब्लम है? दोनों 2:1 रेशो है, 2:1 रेशो, दैट्स इट। नेट प्रॉफिट जो डिवाइड करते हो आप 2:1 में डिवाइड करना है। हाँ, उतना ही है, और क्या करोगे उसका? रेशो दिया है, खत्म, दैट्स इट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और कैरेज आउटवर्ड P&L अकाउंट डेबिट साइड। ऐसे क्यों होता है सर? तो पहले मीनिंग पता होना चाहिए, फिर बाकी आपको समझ जाएगा। कैरेज इनवर्ड का मीनिंग क्या है बच्चों? जब आप गुड्स परचेस करते हो ना, तब जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस देते हो, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड और कैरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड इज वन एंड द सेम। ओके, ये दोनों का मीनिंग क्या है, कैरेज और कैरेज इनवर्ड का? कि आप जब गुड्स परचेस कर रहे हो ना, जब आप गुड्स परचेस कर रहे हो, तब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जो पे करते हो, वो उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो परचेस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। ओके, एंड देन कैरेज आउटवर्ड क्या होता है सर? जब आप गुड्स सेल करते हो, आप जब गुड्स सेल करते हो और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे करते हो, तो उसे कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। तो सेल के रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परचेसेस रिलेटेड एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोल सकते हो आप। बट कैरेज आउटवर्ड तो सेल का एक्सपेंस है ना, रिलेटेड टू सेल्स है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये P&L अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। यस प्लीज। हैव यू अंडरस्टूड कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड? यस, किसने पूछा था मुझे याद नहीं, बट प्लीज कंफर्म। यस, ग्रेट। अब इंश्योरेंस एक बाकी है, इंश्योरेंस भी देख लेंगे। इंश्योरेंस का वर्किंग नोट करना होगा। आई होप इंश्योरेंस आपको समझ रहा है, 9 मंथ्स के लिए दिया है। इंश्योरेंस इज गिवन फॉर 9 मंथ्स, करेक्ट है क्या? यस, आपने क्या किया है बताओ? प्रीपेड लेस किया है। ओके भाग्यश्री, कुछ बच्चे ऐड बोल रहे हैं, कुछ बच्चे लेस बोल रहे हैं। आपने क्या किया है? इंश्योरेंस ऐड आउटस्टैंडिंग किया है। ओके, ऐड किया है। तो कुछ बच्चे लेस बोल रहे थे, शायद एक बच्चा लेस बोल रहा था। सुनो ना, आप P&L अकाउंट में लेते हो इंश्योरेंस, करेक्ट है? P&L अकाउंट, P&L अकाउंट कितने मंथ्स का होता है, मतलब मुझे बता सकते हो आप? फॉर द ईयर एंडेड समथिंग समथिंग होता है, दैट मीन्स एक ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर यू प्रिपेयर P&L अकाउंट ना, दैट मीन्स 12 मंथ्स। ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। P&L अकाउंट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ ईयर, ओके, फॉर द ईयर एंडेड ऐसे बोलते हैं आप। तो 12 मंथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट इन्होंने दिया है इंश्योरेंस 9 मंथ्स का। समझ रहा है क्या आपको? आई विल प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, जस्ट सी। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस 9 मंथ्स के लिए उन्होंने दिया है 9,000। तो मुझे बताओ, आप 9 मंथ्स का लोगे P&L में, ये 12 मंथ्स का लोगे? 12 मंथ्स का लोगे, तो 3 मंथ्स का क्या करना होगा आपको? ऐड करना होगा। तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके
मुझे बता सकते हो आप आउटस्टैंडिंग कितना आता है? यस एनीवन? आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस विल बी 3000। सर आपको कैसे पता चला ये आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड नहीं है? सुनो ना बच्चों, हमने 9 मंथ्स के लिए पे किया है, इसलिए वो 9 मंथ्स के लिए ट्रायल बैलेंस में आया है। बाकी 3 मंथ्स का पे ही नहीं किया है तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा? एंट्री ही हुई नहीं है। We have not passed entry for that 3 months because we have not paid insurance for that 3 months. So that's why we called it as outstanding insurance. I hope you are getting me. आपको लग रहा होगा सर वो 3 मंथ्स के लिए क्यों नहीं एंट्री क्यों नहीं पास हुआ है, ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं है? बिकॉज हमने पे ही नहीं किया है ना। अगर आप पे ही नहीं करोगे तो एंट्री क्यों करोगे? सर फिर अब एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हो फाइनल अकाउंट? बिकॉज फाइनल अकाउंट्स में हम पूरे ईयर का एनालिसिस करते हैं, ईयर का डेटा लेते हैं। ओके, तो इंश्योरेंस भी फुल ईयर का चाहिए, 12 मंथ्स का चाहिए। अगर 9 मंथ्स के लिए 9000 है तो 3 मंथ्स के लिए कितना? तो 3000 आउटस्टैंडिंग है बच्चों, हमने ये पे नहीं किया है, बट करंट ईयर का है ना। करंट ईयर का है मतलब पी एंड एल में क्या होना चाहिए? ऐड होना ही चाहिए। तो पी एंड एल में प्रेजेंटेशन कैसे होगा? प्लीज चेक। टू इंश्योरेंस 9000 इनर कॉलम, add outstanding 3000 and balance sheet liability side या asset side? Second effect please. यस यही यहाँ पे भी बच्चे गलती कर रहे हैं। ये इंश्योरेंस पेएबल है या रिसीवेबल है गौतम? प्लीज टेल मी, दिस इज पेएबल या रिसीवेबल? पेएबल और रिसीवेबल? पेएबल। देन हाउ कैन यू से asset side? This insurance, outstanding insurance means insurance is payable na, rupees 3000. So it will go to balance sheet liability side. Okay, it will go to balance sheet liability side, outstanding insurance. Yes. Yes, so this was insurance. I hope those who have asked about the same have understood now. और कुछ आइटम्स है जो मैं लेना चाहूंगा ट्रायल बैलेंस से। बिल्स रिसीवेबल कहाँ लिया है आपने? बिल्स रिसीवेबल रैंडमली कुछ आइटम्स ले रहा हूँ, आपको मुझे बताना है आंसर्स। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड। ओके, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल। यस, मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, जिनको पूछ रहा हूँ उनको ये आंसर देना है। यस अनिकेत, प्रीपेड रेंट कहाँ जाएगा बताओ अनिकेत? हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज चैट बॉक्स आपको विजिबल नहीं रहता है। अनिकेत वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे आप भी आंसर दो। वेरी गुड, प्रीपेड रेंट इज योर एसेट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तरुण, आउटस्टैंडिंग वेजेस बताओ। स्पेसिफिकली आई एम आस्किंग टू तरुण, आउटस्टैंडिंग वेजेस। यस तरुण, आउटस्टैंडिंग वेजेस। गोपाल, प्लीज थिंक अगेन। गोपाल क्रेडिट बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्रेडिट बैलेंस है।
क्रेडिट बैलेंस है मतलब आपके पास ऑप्शन क्या है, लायबिलिटी या इनकम। तो आप पी एंड एल बोल रहे हो मतलब इनकम कंसिडर करके आप पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड में ले रहे हो। इज दिस करेक्ट? आउटस्टैंडिंग वेजेस पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। समर्थ बोल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में कैसे जाएगा बच्चों? ये क्रेडिट कॉलम में है, बैलेंस देखो ना, क्रेडिट बैलेंस है उसका। ये लायबिलिटी है या इनकम है, ये सोचो। आप वर्ड पे वेजेस मतलब वेजेस सब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में नहीं जाते हैं। यू हैव टू थिंक दिस इज योर लायबिलिटी। कुछ बच्चे कॉमन सेंस यूज ही नहीं कर रहे। आउटस्टैंडिंग वेजेस को बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है। क्या होगा फिर? एक तो लायबिलिटी या इनकम। तो डेबिट साइड का तो सवाल ही नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड का तो कर क्या रहे हो आप? आउटस्टैंडिंग वेजेस इनकम है क्या आपकी? नहीं है ना, दैट्स इट। आपको लायबिलिटी इज आंसर, बट आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो। वेजेस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ऐसा लर्न किया है आपने तो। कॉमन सेंस तो यूज करो। उसे कौन सा बैलेंस है चेक करो, क्या हो सकता है क्या नहीं, उसका मीनिंग क्या है। दिस इज कॉल्ड वेजेस पेएबल ना, वेजेस पेएबल है। मैंने स्पेसिफिकली आपको लिख के दिया है, मैं दिखाता भी हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। इसलिए मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट पेज या लास्ट पेज पे लिखो वो। यस, ये देखो, एक्सपेंसेस याद है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4-5 बार लिखो आज ये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पेएबल, लायबिलिटी साइड, ये क्रेडिट बैलेंस। ये टाइम पास के लिए दिया था क्या आपको? वैष्णवी, आई हैव नॉट अंडरस्टूड योर क्वेरी। इनकम, इनकम भी दिखाओ। हाँ, एक्सपेंस के साथ इनकम भी दिखाओ क्या? ओके। हाँ, ये आई होप आपने लिखा हुआ है। अगर जिनके किसी के पास अगर नहीं रहा तो आप स्क्रीनशॉट लो। ओके। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग इनकम भी तो है, बट इसे डेबिट बैलेंस होता है ना। फिर ट्रायल बैलेंस में चेक करो आप कौन सा बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है ना आउटस्टैंडिंग वेजेस को, तो दैट इज लायबिलिटी। आप थोड़ा अगर कॉमन सेंस यूज करते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत इजी है फाइनल अकाउंट। यस। अब कॉमन सेंस क्या होना चाहिए देखो, ये भी लिख के लो कहीं तो। मॉडर्न अप्रोच, आप शायद भूल गए हो। एक तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, डेबिट मतलब, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी या इनकम। मैं कैपिटल यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ बिकॉज कैपिटल लायबिलिटी साइड में ही जाता है फाइनल अकाउंट में। ओके। और एक्सपेंस के लिए ऑप्शन है आपके पास, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। ये आपको सोच के लेना होगा कहाँ जाता है वो आइटम। और इनकम के लिए पी एंड एल अकाउंट। हाँ, ये यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड भी लिखूंगा बिकॉज सेल्स में, सेल्स को भी हम इनकम कंसिडर करते हैं। सेल्स रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाकी सब इनकम पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओनली फॉर सेल्स लिखता हूँ यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। हाँ, ये भी लिख के लो। इसकी जरूरत नहीं थी शायद, मेरे एंगल से अगर मैं सोचूंगा तो, बट जैसे आप स्टडी कर रहे हो, जैसा आपका पैटर्न है, आई डोंट थिंक एनीवन इज रिवाइजिंग। हाँ, जैसे चल रहा है चलने दो, ऐसा आपका एटीट्यूड है। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ओके।
हाँ, अब कैसे सोचना है, आप इधर देखो। आपको अगर आप क्रेडिटर्स रीड कर रहे हो ना, डायरेक्टली आप लायबिलिटी साइड मत जाओ, लर्न मत करो प्लीज। यहाँ पे देखो ना बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। हाँ, फिर क्या हो सकता है, लायबिलिटी या इनकम। हाँ, फिर क्या लगता है आपको, लायबिलिटी, फिर लायबिलिटी साइड जाना। कमीशन, कमीशन रिसीव्ड भी होता है कभी कभी। आपको देखना है बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। कमीशन को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो क्या होगा, एक तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। कमीशन एसेट तो नहीं हो सकता है, फिर एक्सपेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा या P&L। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो नहीं है, तो कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट, डेबिट साइड। ऐसे आपको थिंक करना है, समझ रहा है क्या? आई होप यू आर गेटिंग मी। यस। नाउ अब ब्लंडर्स, अब ब्लंडर्स क्या करते हो आप रिटर्न्स में। अब मुझे बताओ, ये 1200 परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? हाँ, ये आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न को बैलेंस कौन सा होता है। एक बच्चा बोल रहा है परचेस, बाकी बच्चे बोल रहे हैं सेल्स। हाँ, इसी की वजह से आंसर्स रॉन्ग होते हैं बच्चों। इतना इजी भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। दिस इज सेल्स रिटर्न। सर आपको कैसे पता चला? सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस होता है, जिनको पता नहीं है लिख लो कहीं पे। और ये 1000 टू 800 क्या होगा, परचेस रिटर्न। आप कैसे याद रख सकते हो, और कॉमन सेंस। परचेस को डेबिट बैलेंस होता है, परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस। सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस। अब परचेस और सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है ये तो पता होना चाहिए। हाँ, वो कॉमन सेंस के ऊपर का होगा, अदरवाइज। परचेस को आप हर बार डेबिट करते हो, 11 से लेके आज तक और आगे भी। हाँ, कभी कभी क्रेडिट करना पड़ता है, आगे समझ जाएगा वो। बट अभी तक तो आप डेबिट ही करते हो ना, डेबिट बैलेंस ही होता है, ये याद रखो। बैलेंस चेंज नहीं होता उसका। और सेल्स को क्रेडिट बैलेंस ही होता है। रिटर्न को रिवर्स करना है आपको, अगर याद नहीं रहता है। ओके। यस। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट पूरा प्रॉब्लम ही बता दिया है आपको। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कुछ तो बताओ क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है? ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर अमाउंट बताओ ना। वेरी गुड, 38,100 आंसर मैच हो रहा है बहुत सारे बच्चों का, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है? नेट प्रॉफिट, वेरी गुड। कितना है नेट प्रॉफिट? 6,000 है। तो आपने ये 2:1 में डिवाइड किया है क्या बच्चों? 2:1 मतलब 3 पॉइंट्स। 2+1 3 ना, डिवाइड बाय 3 करना है आपको। वर्किंग नोट शायद आपने किया होगा। 2,000 फॉर 1 पॉइंट। फिर कौन है दो पार्टनर्स, दो पार्टनर्स कौन है? श्रेयस और मृणाल। श्रेयस को कितना जाएगा? श्रेयस को 2,000 इंटू 2, बिकॉज इसके 2 पॉइंट्स है ना, तो इसे जाएगा 4,000। एंड मृणाल 2,000 एक पॉइंट इंटू 1, तो 2,000 ही। ओके, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अच्छे से आई होप आपने वर्किंग नोट भी किया है, ऐसे रफ में मत करो। यस। यस। सो दिस वाज नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट टोटल प्लीज। हाँ, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, घर में ऐसे ही बैठ रहे हैं, आईपीएल भी बंद हुआ है, फिर भी स्टडी नहीं, कुछ नहीं, अपना टाइम पास, फेसबुक इंस्टाग्राम चल रहा है, ट्विटर चल रहा है, टिकटॉक, टकाटक, क्या करते हो क्या पता। दिन भर ऐसे ही कुछ तो टाइम पास चल रहा है। हाँ, अकाउंट के लिए हाफ आवर भी नहीं है।
हाँ, तो आप आंसर तो लिख लो, बिकॉज दिस विल नॉट बी डिस्कस्ड फर्दर। ओके, आगे ये डिस्कशन नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, आगे फिर कभी नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, जब डिस्कशन होता है आपको तभी पूछना है। ओके, हाँ, तो अभी तक का एक्सपीरियंस देख के मैं आज होमवर्क नहीं देने वाला हूँ। ओके, आपको आज होमवर्क इतना ही है कि अभी तक जो प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। समझ रहा है क्या? हाँ, आज भी मैं होमवर्क दे सकता हूँ, बिकॉज बट क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। ओके, यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉब्लम नंबर कितना था ये, 17। ओके, और मैं होमवर्क दे सकता हूँ। होमवर्क चाहिए या नहीं, मतलब प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉब्लम बोलूं क्या मैं, मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो लेने वाला हूँ मैं खुद लेने वाला हूँ। दिस इज नॉट योर होमवर्क, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग दैट आई एम गोइंग टू टेक प्रॉब्लम नंबर 18। ओके, आई एम गोइंग टू टेक प्रॉब्लम नंबर 18। अगर आपको देख के आना है, रीड करके आना है, करके आ सकते हो, बट इतना करो सिर्फ मेरे लिए, आप रूलिंग तो करके आओ, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इतना तो करोगे ना। अभी तक का पूरा रिवाइज करो और रूलिंग करके आओ, इतना करो। सॉल्यूशन नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज मैं करने वाला हूँ। ओके, मैं क्लास में लेने वाला हूँ। ओके, एज ए होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ आपको ये। ओके, दिस इज नॉट योर होमवर्क, आपको सिर्फ रूलिंग करके आना है। हाँ, फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप एज ए होमवर्क ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्टडी करने के लिए मैं नो नहीं बोलता हूँ, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं खुद क्लास में लेने वाला हूँ, इतना याद रखो। ओके, यस, सो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं।